भारत में नवपाषाण काल में क्षेत्रीय विविधता इसी को देखना है हमको। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं इसको एक एक करके। एक मैप बना लेते हैं हम लोग जो है वो बना लेते हैं। एक ये भारत का एक मैप है, आधा ही मैप बनाना है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे है अफगानिस्तान। ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इसके बाद यहां पे जो जगह है इसको बोलते हैं मध्य गंगा घाटी। ये हो गया दक्षिण का क्षेत्र। यहां पे हम देखते हैं जो यहां पे क्षेत्र होता है ये होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। और यहां पे होता है उत्तरी क्षेत्र यहां पे होता है। देखते हैं इसका जो समय काल है, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र का समय काल है, ये समय काल है 7000 BC से 3500 BC का समय काल है। और ज्यादातर यही जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, क्योंकि इसी काल में आगे हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र के हम कुछ स्थल को हम देखेंगे तो इसमें स्थल है मेहरगढ़ को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जगह का नाम है सरायखोला। क्या नाम है? सरायखोला। फिर देखेंगे एक जगह का नाम है किल्ली गुल मुहम्मद। फिर एक जगह का नाम है राणा घुंडई। क्या नाम है? जगह का नाम है राणा घुंडई। ये एक जगह का नाम है राणा घुंडई। इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है ये नाम है मेहरगढ़। एक प्रश्न आता है, आप देखिएगा प्रश्न में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो कहां से प्राप्त होते हैं? इसी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। हमने क्या कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में इसका आंसर बदल गया है। हम लोग आगे देखेंगे, जब मध्य गंगा घाटी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे आंसर बदल गया है। आप देखिएगा किताब तो उसमें अपडेट भी कर दिया गया है। देखेंगे कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है यहां पे हम देखते हैं कि जौ का 2 किस्म दिखाई देता है। गेहूं का हम देखेंगे, गेहूं का 3 किस्म यहां पर दिखाई देता है। फिर यहां पे खजूर की खेती होती है, कपास की खेती। आप सबको पता भी होगा कि विश्व में पहली बार जो कपास की खेती है इसी क्षेत्रों से प्रारंभ होता है। ये भी देखते हैं कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में घास फूस की झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहीं कहीं जो साक्ष्य मिले हैं वो 4 कमरों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी आपको बता दें कि इस क्षेत्र में मानव के साथ पशुओं को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मानव के साथ जब पशुओं को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो परलौकिकता पर विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, आत्मा पर भी विश्वास करते थे। तो ये हमारा हो गया पश्चिमोत्तर का क्षेत्र का हो गया। आते हैं हम लोग उत्तरी क्षेत्र में। 2 स्थल यहाँ पे बहुत ही फेमस नाम है, आप जानते भी हैं। एक स्थल का नाम है बुर्ज होम। क्या नाम है? बुर्ज होम। और एक स्थल का नाम है गुफरकाल। इसका जो डेट है 2500 BC से 1500 BC। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2500 BC से 1500 BC इसका जो है वो सामान्यतः इसका समय काल है, लेकिन डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये बुर्ज होम। इसी बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से? इसी जो है वो बुर्ज होम से। हमने क्या कहा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका है। अब जब पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर, हमने कहा कि बुर्ज होम कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। अब जब जम्मू कश्मीर वाला इलाका को आप देखिएगा तो पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे कृषि कम होगा, पशुपालन ज्यादा होगा। और चूंकि ठंडा जगह है तो आपको ये भी पता है कि इस क्षेत्र में लोग गर्तावास बनाकर रहते थे। याद रखिएगा इस क्षेत्र में अधिकतर जगह पर लोग जो है वो गर्तावास में रहते थे, गड्ढे में रहते थे, जमीन के नीचे रहते थे। क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बुर्ज होम देख लीजिएगा। बुर्ज होम में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य दिखाई मिल देते हैं, साक्ष्य उसके प्राप्त होते हैं। आते हैं हम लोग मध्य गंगा घाटी में।
यहां पे देखते हैं, यहां पे जो स्थल है चौपानी मांडो। क्या है? चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। और स्थल क्या है? आप जानते हैं कुलडीहवा, कुलडीहवा, कुलडीहवा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कुलडीहवा। अधिकांशतः विद्वान मानते हैं कि विश्व में धान की खेती का जो प्रारंभ हुआ ये कुलडीहवा से हुआ। हमने क्या कहा कि धान की खेती का प्रारंभ इसी कुलडीहवा से क्या करते हैं विद्वान मानते हैं। और यहीं पे एक जगह है, यूपी में ही जगह है, इसका नाम है लहुरा देव। नाम क्या है? लहुरा देव। लहुरा देव जो जगह है ये यूपी के संत कबीर नगर जिला में है, संत कबीर नगर जिला में है। लहुरा देव बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। लहुरा देव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लहुरा देव का जो समय काल है, लहुरा देव का जो समय काल है ये 8000 बीसी का समय काल है। और जो मध्य गंगा घाटी का समय काल है ये 4000 से लेकर 1200 बीसी का समय काल जो है मध्य गंगा घाटी का समय काल है। लेकिन इसी में लहुरा देव का खोज हुआ और लहुरा देव का समय काल क्या हो गया? 8000 बीसी। हमने कहा था कि हम जब मेहरगढ़ इधर बताए थे तो हमने बताया था कि प्रश्न में आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आंसर मिलता है क्या? मेहरगढ़। लेकिन यदि ये प्रश्न आया और मेहरगढ़ के साथ आपको लहुरा देव भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? लहुरा देव, क्योंकि आंसर बदल गया है। क्योंकि इसका जो समय काल है मेहरगढ़ का ये 7000 बीसी का समय काल है और जो लहुरा देव का समय काल है ये 8000 बीसी का समय काल है। अर्थात वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में आएगा और ऑप्शन में लहुरा देव नहीं होगा, मेहरगढ़ होगा, तो आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। और यदि मेहरगढ़ लहुरा देव दोनों ही ऑप्शन में होगा तो आंसर लहुरा देव हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं हम अगला पे, दक्षिण में। दक्षिण में आप देखे होंगे, दक्षिण में जो है वो पहाड़ी इलाका है। तो आपको पता है कि पहाड़ी इलाका में क्या होगा? कृषि जो है वो कम होगा, पशुपालन ज्यादा होगा। दक्षिण में देखते हैं यहाँ पे जो कृषि होती भी थी थोड़ी बहुत, तो चारा कृषि होती थी। क्या होती थी? चारा कृषि होती थी, पशुओं के लिए कृषि होती थी। यहाँ पे कर्नाटक हम देखेंगे, कर्नाटक में जो बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे जो है वो मास्की है, यहाँ पे जो है वो संगनकलू है, पिकली हल है, क्लियर है, गुलबर्गा है, ये जो है कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। उतनूर है वो आंध्र प्रदेश से जो है प्राप्त हुए हैं। पयमपल्ली है जो यहाँ से तमिलनाडु से जो है प्राप्त हुए हैं। ये सभी जो है नौपसार काल के क्या है? स्थल है। आते हैं थोड़ा पूर्वोत्तर पे। पूर्वोत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ भी ये पहाड़ी इलाका है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है वो असम से जो 2 स्थल जो है प्राप्त हुए हैं, उसका नाम है सारादल और एक स्थल का नाम है मार्काटोला। यहाँ भी देखेंगे कि पहाड़ी स्थल है, तो पहाड़ी स्थल है तो यहाँ पे भी कृषि कम होगा, पशुपालन क्या होगा? ज्यादा होगा। और भी देखते हैं, ये तो हो गया हम चारों पांचों देख लिए। इसके साथ ही कुछ अन्य स्थल भी हैं, जैसे बिहार में एक जगह है चिरांद। चिरांद जो है वो नौपसार काल का स्थल है और बिहार में जो चिरांद है यहाँ से भारी संख्या में हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। और स्थल है खैराडीह, देखते हैं खैराडीह जो है वो गोरखपुर में है। क्लियर है? तो हमने जो है वो नौपसार काल देख लिया है, नौपसार काल का एक सामान्य परिचय देख लिया। ये भी देख लिया कि नौपसार काल में जो है वो इसके पहले जो समय काल था पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, तो मध्य पसार काल जो है वो शिकारी संग्रहकर्ता का समय काल था। तो किस तरह से नौपसार काल में बदलाव हुआ और कैसे जो है वो अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, कैसे कृषि क्रांति की शुरुआत है, हमने ये भी देख लिया। और तीसरा में हमने ये भी देख लिया कि भारत में नौपसार काल में क्षेत्रीय विविधता जो हमने देख लिया। हमने पश्चिमोत्तर क्षेत्र को देखा कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र का कैसे जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो मेहरगढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे शुरुआत में जो है वो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इधर देखते हैं कि विश्व में कपास का जो खेती होती है शुरुआत जो है वो इसी क्षेत्र से होती है। इस क्षेत्र में हमने कहा कि गेहूं हो गया, गेहूं के 2 प्रकार, जौ के जो है वो जौ के 2 प्रकार, गेहूं के 3 प्रकार की जो कृषि साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये हमारा पूरा पसार काल क्या हो गया? खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।